हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं अयूब खान और एक बार फिर लेके आया हूँ आपके सामने मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक। और एक बार फिर से हमारे शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट, हमारा मैट्रिसेस का जो टॉपिक चल रहा था वो आपको मैंने करवा दिया, डिटर्मिनेंट का था। उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपका टॉपिक जो डिटर्मिनेंट में है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेज। अवयुहों व सारणिकों अवयुहों व सारणिकों के अनुप्रयोग। इसमें क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ना तो मैट्रिक्स गिवन होगी, ना ही आपको डिटर्मिनेंट गिवन होगा। आपको क्या गिवन होगा इसमें? आपको इसमें लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। क्या होंगी? लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन करना है। और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं आपको पता ही है कि उसमें एक्स और वाई का वैल्यू हम जब फाइंड कर लेते हैं इक्वेशंस को सोल्व करके, तो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें देखिए डियर स्टूडेंट, क्या होता है, सबसे पहले एक कंसेप्ट चलता है मैट्रिक्स मेथड। तो उस मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से अपन जो लीनियर इक्वेशन जो होते हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें, सॉल्यूशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो इसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये हमारा टॉपिक मेन रहेगा इसमें। इस टॉपिक में क्या होगा, जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपको इक्वेशन आपको गिवन होंगी और इक्वेशन से आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम का जो है आपको यहां सॉल्यूशन करना होगा। तो देखिए मैट्रिक्स मेथड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लीजिए आपको लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी। लीनियर इक्वेशन आर a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। आपको यहां टू इक्वेशन गिवन होंगी और मैक्सिमम थ्री इक्वेशन होंगी। मैक्सिमम क्या होंगी? थ्री इक्वेशन। और वेरिएबल होंगे उसमें एक्स वाई और जेड। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2।
थर्ड इक्वेशन होगी डियर स्टूडेंट a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये थ्री इक्वेशंस आपको गिवन होंगी। अब इन थ्री इक्वेशंस से आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहां से इन इक्वेशन को आपको जो मैट्रिसेस हैं उनमें शो करेंगे। तो यहां आपके पास मैट्रिसेस जो हैं, ए मैट्रिक्स से जो होगी आपकी वो ए मैट्रिक्स तो कहां से लोगे? जो आपके पास वेरिएबल हैं एक्स वाई और जेड, उनके जो कोफिशिएंट है, जैसे फर्स्ट वाली जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? a1, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? b1, कोफिशिएंट ऑफ z c1। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने क्या किया, जो तीनों वेरिएबल थे उनके कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट में हमने शो किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास में सेकंड जो लीनियर इक्वेशन है उनसे आप वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है वो यहां शो करोगे सेकंड रो जो है उसके एलिमेंट के रूप में a2, b2, c2, a3, b3 और c3, a3, b3 और c3। फिर इसके बाद में डियर स्टूडेंट एक मैट्रिक्स आती है जो वेरिएबल की मैट्रिक्स होती है वो, और हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल की जो मैट्रिक्स होती है वो कॉलम मैट्रिक्स होगी आपकी। क्या होगी? कॉलम मैट्रिक्स। जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसमें कितने वेरिएबल दिए हुए? तीन। कौन कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड, ये नोट करना इसमें। फिर इसी टाइप से एक मैट्रिक्स बची आपकी बी मैट्रिक्स जो होती है वो भी आपकी कॉलम मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? कॉलम मैट्रिक्स होती है। अब इसमें कॉलम मैट्रिक्स में बी में जो कौन से एलिमेंट रखोगे आप, कि जो लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल टू में वो रखेंगे यहां पर। क्या आएगा? d1, d2, d3। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो ये सबसे पहले आपको वर्क ये करना है। क्लियर? अब आपको यहां से क्या करना, ध्यान देना। अब इसको आप ax इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म में रखोगे। क्या रखोगे? ax इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म में। अब यहां तो मैट्रिक्स में इतना वर्क तो आपको करना ही है। अब फिर आप यहां यूज करोगे बाई मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपको क्या लिखना है, यहां से ध्यान देना डियर स्टूडेंट। a b2 c2, a3 b3 c3, और x वाली मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए आप x y और z, एंड जो b मैट्रिक्स है वो लिख दीजिए आप यहां से d1 d2 एंड d3। इतना वर्क करना आपको। फिर यहां से क्या करोगे? नाउ ax इज इक्वल टू बी आपने शो किया यहां से। इसके बाद में क्या लोगे? यहां से x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। इसमें आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट शो कर देना है। क्लियर? आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी उनको आपको मैट्रिसेस में शो करना है, मैट्रिक्सों में शो कर देना। मैट्रिक्स में उनको शो करने के बाद में आप क्या करोगे? यहां से आप ए मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, जो वेरिएबल जो होती है फर्स्ट जो लीनियर इक्वेशन उसके जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई और जेड, उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको फर्स्ट रो में रखेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? फर्स्ट रो के एलिमेंट। फिर सेकंड जो लीनियर इक्वेशन होगी उसमें जो कोफिशिएंट्स हैं किसके? एक्स वाई और जेड के, जो वेरिएबल है यहाँ वो सेकंड रो के एलिमेंट होंगे। फिर इसी टाइप से थर्ड रो के एलिमेंट। फिर सेकंड जो मैट्रिक्स होगी आपकी वो कौन सी होगी? एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स मैट्रिक्स जो होगी ये कॉलम मैट्रिक्स होगी, इसमें जो वेरिएबल है उनको कॉलम के रूप में आपको शो करना होगा एक्स वाई और जेड। एंड बी जो मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट जो आपकी टर्म है उनके जो आपके पास यहां जितने भी एलिमेंट है वो आप बी वाले मैट्रिक्स में एज ए कॉलम में आप शो करोगे यहां से। इतना करने के बाद आप मैट्रिक्स मेथड यूज करोगे। तो मैट्रिक्स मेथड क्या करता है कि आप ax इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म में शो करें। ए वाले मैट्रिक्स बी वाले मैट्रिक्स रख दी यहां से, और यहां से d1 जो आपकी बी मैट्रिक्स थी वो रख दी। अब ये रखने के बाद में आपको क्या करना? ax इज इक्वल टू बी होता है तो x इज इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स इनटू b। ठीक है? a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? b होगा।
अब इसका मीन क्या है, ए इनवर्स का मीन, ए इनवर्स आपको फाइंड करना मैंने बताया था। अब आप यहां से क्या करोगे, ए इनवर्स जो फाइंड करना, और ए इनवर्स फाइंड करने का जो मेथड था वो आपको मैंने जो 4.5 थी इससे बैक वाले एक्सरसाइज, उसमें वो कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर करवाया था। तो यहां से देखिए आप कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है कि जो आपकी मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट में शो करना है पहले, और डिटर्मिनेंट में शो करने के बाद में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। और वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स से क्या होनी चाहिए भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करोगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो आप क्या कर लोगे, फिर वहां से आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया था एडजॉइंट निकालोगे मैट्रिक्स का, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है ना। ट्रांसपोज करने के बाद में आप क्या करोगे, आप ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसमें पुट करके आप ए इनवर्स यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब इतना करने के बाद आप ध्यान देखिए आपको क्या करना है। ये तो था इसका कंसेप्ट, क्या था इसका कंसेप्ट, कि आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्सों में शो करना है। मैट्रिक्सों में शो करने के बाद आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है, ठीक है ना, या इसको आप इनवर्स मेथड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इनवर्स मेथड, ठीक है ना। तो आप इसको ax इज इक्वल, इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, मैट्रिक्स को ax इक्वल टू बी वाली फॉर्म में लिखना, लिख दिया। इसके बाद में ax इज इक्वल टू बी होता है तो x इज इक्वल टू क्या रखेंगे अपन, x a इनवर्स इनटू b, और यहां से क्या करेंगे अपन, a इनवर्स फाइंड करेंगे, और a इनवर्स यहां रख देंगे और b वाला मैट्रिक्स रख देंगे, और इन a इनवर्स वाली मैट्रिक्स और b वाली मैट्रिक्स का दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और इस साइड x वाली मैट्रिक्स जो होगी कॉलम वाली मैट्रिक्स में होगी सो, फिर दोनों की आप क्या करोगे, कंपेयरिंग कर दोगे। कंपेयरिंग करने के बाद में आपके पास क्या जाएगा, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस है वो आ जाएगा, मतलब x y और z का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं यहां से। फॉर एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट, आपको कोई भी एग्जांपल ले लीजिए यहां से, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं। एक बात और ध्यान रखना, इसमें एक बात और ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, दो टाइप के सॉल्यूशन होंगे। एक तो होगा कि लीनियर इक्वेशन जो है वो आपके पास, लीनियर इक्वेशन जो है वो कॉन्सिस्ट है या नहीं, या अनकॉन्सिस्ट है। उसका मीन क्या है कि आपके पास जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपने ए मैट्रिक्स फाइंड किया, ए मैट्रिक्स में आपने उसका डिटर्मिनेंट लिखा, और डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, तो क्या होगा, सिस्टम क्या होगा, कॉन्सिस्ट होगा, ठीक है। और कॉन्सिस्ट होगा तो आप उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और अनकॉन्सिस्ट होगा तो उसके सॉल्यूशन अपन निकाल नहीं सकते। अनकॉन्सिस्ट का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होगा तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होगा, और डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो आपका जो लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूं मैं आपको, जैसे इसमें इक्वेशन दी है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, गिवन लीनियर इक्वेशंस आर, ये आपको गिवन है भाई 2x प्लस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड जो लीनियर इक्वेशन गिवन हुआ है 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इस टाइप से आपको इक्वेशन गिवन होंगी, क्या गिवन होंगी, इस टाइप से आपको इक्वेशन गिवन होंगी 7x प्लस 3y, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसको इस टाइप की जो भी इक्वेशन आपको गिवन होंगी, अब यहां से देन वी कैन राइट देम। अब इनको हम क्या लिखेंगे बेटा, ए इज इक्वल, ए वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट बताओ, ए वाली जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट बताइए आप क्या होंगे डियर स्टूडेंट। 5 2 फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकंड के 7 और 3, फिर एक्स जो मैट्रिक्स है आपके पास वो एक्स और वाई, एंड पी इज इक्वल टू क्या है 4 और 5, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये हमें लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद में आपको सबसे पहले यहां से क्या फाइंड कर लेना है, क्या फाइंड करोगे इसको आप सबसे पहले यहां से, नाउ बाय मैट्रिक्स मेथड, अब मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है डियर स्टूडेंट, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए वाला मैट्रिक्स 5 2 7 3, एक्स वाला मैट्रिक्स एक्स वाई, बी का मैट्रिक्स 4 5। क्लियर डियर स्टूडेंट। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, अब आगे नेक्स्ट, देन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इक्वेशन नंबर इसको थर्ड शो कर देना आप। क्लियर बेटा। नाउ बट नाउ ए मैट्रिक्स आपके पास जो गिवन थी वो लिखिए आप 5 2 7 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा भाई 5 2 7 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 7 2 जा इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो आप लिखोगे देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्लियर। अब ए इनवर्स जो आपके पास एग्जिस्ट है तो आपका जो सिस्टम है वो क्या होगा भाई, कॉन्सिस्ट होगा, या कॉन्सिस्टेंट भी कह सकते हो आप। सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। क्लियर। अब सिस्टम कॉन्सिस्टेंट होगा तो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन हो सकते हैं, वन सॉल्यूशन हो सकता है और मोर सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्लियर। अगर अनकॉन्सिस्ट होगा तो जो आपका सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नो हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है। तो अब इसके बाद में देखिए डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का टेस्ट कर लिया, नॉट इक्वल टू 0 आया, तो सिस्टम इज क्या आ गया, कॉन्सिस्टेंट आ गया। अब सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है तो जो आपकी लीनियर इक्वेशन होगी उसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। अब यहां ध्यान देना, अब आपको ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या निकालना है, एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट, या डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, शॉर्ट मेथड से मैंने बताया था आपको। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 1, और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2/2 ऑर्डर वाली का
भाई इनका तो क्या करेंगे, इनको तो आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे। तो क्या आएगा 3 5, इनका साइन चेंज कर दो -2 और -7, मल्टीप्लाई कर दो डियर स्टूडेंट, क्या आएगा 1 3 -2 -7 5। क्लियर है? तो यहां से आप ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे तो क्या आएगा 3 -2 -7 और 5। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देना। क्लियर बेटा? हमने क्या किया, सबसे पहले जो आपकी लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स में शो कर दिया। मैट्रिक्स में शो करने के बाद हमने यहां मैट्रिक्स मेथड यूज किया टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। तो हमने उसको मैट्रिक्स मेथड यूज किया। तो मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है कि आपको सबसे पहले सिस्टम का चेक करना है कि सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है या अनकॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो, ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा और ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो सिस्टम इज क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, और कॉन्सिस्टेंट होगा तो आपका जो लीनियर इक्वेशन है उसके आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो यहां देखिए इसके बाद में आपको लिखना है यहां से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो आपके पास क्या था डियर स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स वाला मैट्रिक्स है एक्स वाई, ए इनवर्स का जो मैट्रिक्स आया वो क्या है 3 -2 -7 और 5। बी वाला मैट्रिक्स क्या है आपके पास, बी का जो मैट्रिक्स था 4 और 5 था। अब क्या करना है, हमें यहां से 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करो डियर स्टूडेंट, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3 4 जा 12। क्लियर? फिर इसके बाद में इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा कितना आएगा 10, माइनस का 10 आ गया। फिर इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 4 जा कितना आएगा 28 नेगेटिव। फिर यहां प्लस का साइन आता है, फिर 5 5 जा कितना होगा 25, और इस साइड जो मैट्रिक्स था उसके एलिमेंट लिख दीजिए एक्स और वाई। तो एक्स और वाई इज इक्वल टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट, सोल्व करो 12 - 10 2, -28 और प्लस के 25 -3। अब दोनों जो मैट्रिक्सेस हैं उनका जो ऑर्डर है उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है भाई, अब दो मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होता है तो दोनों की कंपेयरिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग। अब आप करोगे कंपेयरिंग, अब कंपेयरिंग करोगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा -3। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कर सकते हो। तो क्या था डियर स्टूडेंट, ये था आपका मैट्रिक्स मेथड। बाय मैट्रिक्स मेथड से आप जो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसमें हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको आप नोट कीजिए एक बार, क्या कर आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सरसाइज जो आपकी है 4.6। तो आप यहां लेट कर लेना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑनियन इज इक्वल टू
x rupees. Clear? And the cost of 1 kg wheat is equal to y rupees. The cost of 1 kg राइस इज इक्वल टू z रुपीज. ये हमने लेट कर लिया. अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी है. तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो डियर स्टूडेंट. भाई फर्स्ट जो लैंग्वेज उसमें दिया हुआ है 4 kg ओनियन है, 3 kg व्हीट और 2 kg राइस है. इसका प्राइस दिया हुआ 60 रुपीज. तो आप इक्वेशन बनाओगे 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60 रुपीज. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फिर सेकंड में गिवन आपको 2 kg ओनियन है, 4 kg व्हीट है, 6 kg राइस है. इनका जो कॉस्ट है वो कितना है 90 रुपीज. फिर इसके बाद में जो गिवन है थर्ड जो लैंग्वेज उसमें 6 kg ओनियन, 2 kg व्हीट और 3 kg राइस. और फिर आपके पास में 2 kg व्हीट है ना. इनका प्राइस कितना है 70 रुपीज. ये हमने सबसे पहले जो लैंग्वेज का क्वेश्चन गिवन था उसको हमने इक्वेशन वाली फॉर्म में शो कर दिया. ठीक है ना. इक्वेशन वाली फॉर्म में हमने शो किया इसको. अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपको यहां पर क्या यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड जो है वो यूज करना आपको यहां पर. तो देखिए, तो आप यहां लिखोगे यूजिंग बाय मैट्रिक्स मेथड. मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है डियर स्टूडेंट, ax इज इक्वल टू बी और आपके पास यहां से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. क्लियर. यही कहता है. आप यहां से लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर दे देना आप फोर्थ. तो a इज इक्वल टू कितना डियर स्टूडेंट, ए का जो मैट्रिक्स है वो है 4 3 2 2 4 6 6 2 और 3. एंड x वाला जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स है, x y और z. एंड b का जो मैट्रिक्स है वो भी कॉलम मैट्रिक्स है भाई. वो क्या है 60 90 और 70. ये आ गया. अब इसको आप ax इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म में लिखोगे तो ax इज इक्वल टू बी. तो a वाला जो मैट्रिक्स वो लिखेंगे 4 3 2 2 4 6 6 2 3. फिर x y और z. फिर b मैट्रिक्स जो आपके पास है 60 90 और 70. ये लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी का टेस्ट करना है. एंड नाउ a इक्वल टू आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कितना है 4 3 2 2 4 6 6 2 3.
टेस्ट करो डियर स्टूडेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अपन। तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में मैं इसका एक्सपेंशन कर दूं क्या? इसकी रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। 4 3 जा 12, माइनस 6 2 जा भी 12 होता है, -3। रो और कॉलम को डिलीट करेंगे हम, रो और कॉलम को हम डिलीट करेंगे। 2 3 जा 6, माइनस 6 6 जा कितना होगा? 36। फिर इसके आफ्टर +2, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और माइनस 6 4 जा 24। अब इसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या आएगा हमारे पास? ध्यान देना, 4 × 0 माइनस 3 इंटू कितना आएगा? 3 इंटू कितना आएगा? -30 +2 इंटू -20। सोल्व करें इसे, 0 माइनस माइनस प्लस 90 -40। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आया? 50, नॉट इक्वल टू 0। देन ए इनवर्स, देन लिख देना आप सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट। सिस्टम इज consistent and A inverse is exist. A inverse is exist. अब A इनवर्स एग्जिस्ट है तो आप क्या निकालोगे डियर स्टूडेंट? यहां से एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू Aij टू द होल ट्रांसपोज। A इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकालोगे आप? A इनवर्स एग्जिस्ट है तो एडजॉइंट ऑफ A निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालते हैं? Aij टू द होल ट्रांसपोज। वो लिखे डियर स्टूडेंट इसमें आप, ये रही आपके पास इसका मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट उसमें कितना आया? 0। सेकंड वाला जो एलिमेंट उसमें कितना आया? हाँ भाई 90 आया क्या? 90 कैसे आया? -30 है ना, -30। लेकिन साइन भी चेक करते अपन, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फिर थर्ड वाले में कितना आएगा? -20। क्लियर? इसके बाद में सेकंड रो के जो आपके पास है, ये -30 कैसे होगा भाई? देखिए ये ऑलरेडी आपके पास माइनस है, लेकिन साइन भी चेक करते अपन, माइनस माइनस पॉजिटिव नहीं होगा क्या? अरे एआईजे का मतलब क्या होता है? कोफैक्टर। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? -1 टू दी पावर i + j इंटू MIJ। वापस मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है यार तू? कौन सा एलिमेंट है? A12 है। A12 का मतलब 1 + 1 कितना हुआ है? 3। 3 मतलब क्या हो गया? ओड नंबर, और ओड नंबर आता है तो क्या होता है? नेगेटिव। बट इसका साइन भी ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा क्या? अब ध्यान देना डियर स्टूडेंट, सेकंड वाले का निकालेंगे हम। इसका निकालो 2 वाले का, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो। 3 3 जा 9 -4 5 होगा। साइन क्या होता है यहां पर? तो ये -5 होगा। ठीक है। अब इसके बाद में 4 का निकालेंगे, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो। 4 3 जा 12 -6 2 जा 12 0। फिर इसका निकालो, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो। रो और कॉलम को आप डिलीट करोगे। 4 2 जा 8 -6 3 जा 18। तो कितना आएगा? -10। लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा। फिर इस टाइप से इसका निकालेंगे, रो और इसका कॉलम डिलीट कर दो। 6 3 जा 18 और -4 2 जा 8 10। साइन क्या है? पॉजिटिव। फिर इसका निकालो, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कर दो। 4 6 जा 24
और -4 20 तो क्या आएगा माइनस है। फिर इसका निकालो, रो कॉलम को डिलीट कर दो, 4 4 जा 16 और -3 2 जा 6 10, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब इसको आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, क्या आएगा 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 और 10 निकाल लिया। अब इसका ए इनवर्स आप फाइंड कर सकते हो। अब देखिए बेटा, नाउ ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स फाइंड करने का, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था 50, एडजॉइंट ऑफ ए कितना था 0 -5 और 10 30 0 -20 10 और 10 डिवाइड कर दे भाई। डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर सकते हो आप, इसको बाहर रखना चाहो एक बार बाहर रख सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर कितना दोगे आप, 5 दे देना, ठीक है ना। आप लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 एंड 5 की जो इक्वेशन उससे क्या करेंगे ध्यान देना, आप वैल्यू पुट कर देना। क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो x वाला मैट्रिक्स क्या था x y और z। ए इनवर्स कितना आया 1 अपॉन 50। ए इनवर्स का मैट्रिक्स लिखो यहां पर क्या था 0 -5 और 10 30 0 और -20 10 और 10। बी का जो मैट्रिक्स था कितना था भाई 60 90 और 70, 60 90 और 70। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, क्या करोगे मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आएगा ये 1 अपॉन 50, तो एक बार आप बाहर रखना इसे कैसे। हाँ भाई 0 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर -450, फिर +700, फिर इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1800, 0, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे -1400, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे -1200, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 900, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 700। ये 1 अपॉन 50 एजिट रहेगा। अब सोल्व करो कितना रहा यहां से 350, कितना रहेगा 250, और ये 1800 में से 400 रहेगा, और यहां कितना रहेगा। अब इसको डिवाइड कर लो, और इस साइड आपके पास चल रहा है एक्स वाई और जेड, तो डिवाइड करोगे क्या आएगा भाई 250 अपॉन 50, 400 अपॉन 50 और 400 अपॉन 50। इस साइड चल रहा है डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्स वाई और जेड, कैंसिल कर दो भाई, 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 0 to 0 कैंसिल, क्या आएगा डिवाइड करने के बाद एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, हाँ भाई 5 और 8 और 8। ऑन कंपेयरिंग, अब इनकी कंपेयरिंग करोगे तो आपके पास क्या आएगा x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 8 और z इज इक्वल टू भी 8। मतलब आपके पास क्या था जो कॉस्ट आई किसकी बेटा ऑनियन की, व्हीट की और राइस की, तो आपके पास ऑनियन पर केजी कितना है 5 रुपये पर केजी, और व्हीट कितना है 8 रुपये पर केजी, एंड जो राइस है वो है 8 रुपीज पर केजी। ये हमने फाइंड कर लिया बाई मैट्रिक्स मेथड। अब इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट आप, ये लीजिए 4.6 का ये क्वेश्चन नंबर 16 था, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था।
लैंग्वेज से हमने इसका लीनियर इक्वेशन कैसे बनाया और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किया बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस में हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो लगातार हमारे वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। बने रहिए मैथमेटिक्स में आप हमारे साथ। अच्छी मैथमेटिक्स आपको अगर अपनी मैथमेटिक्स अच्छी करनी है तो लगातार हमारे साथ अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें और कंटिन्यू हमारे वीडियोज जो है देखते रहें।